हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी बच्चे मस्त होंगे। आज बारिश का सा मौसम हो रहा है और मेरा गला खराब है, लेकिन आप लोगों की क्लास के लिए मैं उपस्थित हूँ। सभी बच्चे एकदम रजाई में घुस के थोड़ा सा वार्म हो करके आप लोग क्लास का आनंद लें। सोए नहीं जब तक पूरी क्लास ना देख लें तब तक। और जो होमवर्क आपको मिलता है उस होमवर्क का आंसर जरूर दें। दूसरी बात, आप लोगों का सपोर्ट कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है। आप लोगों ने स्टेटस लगाना, शेयर करना थोड़ा सा कम कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सहयोग के लिए फिर से तैयार होंगे। ठीक है, आगे की बात पर चलते हैं। और हम टाइम एंड टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। और आज आपके लिए प्रस्तुत है कृष्णा सर के यूट्यूब चैनल पर अगला टॉपिक, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। अब बात आती है कि ये कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली है क्या। कंडीशनल सेंटेंस है क्या, इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हम जरा एलिमिनेट कर लेते, सॉरी, एक्सपेंड कर लेते हैं इस वर्ड को। और ये वर्ड बना है एक शब्द से मिलकर के, एंड द वर्ड इज कंडीशन। कंडीशन का मतलब है जब आप किसी के सामने कोई शर्त रखते हैं। जैसे मैं कुछ एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर ध्यान से सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। मैंने क्या कहा? अगर ध्यान से सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना। रिजल्ट क्या है? बात का समझ में आना। मैंने दूसरी बात कही, अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कंडीशन क्या है? बारिश का होना। रिजल्ट क्या है? ऑफिस ना जाना। एक गाना आप सभी ने सुना था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कंडीशन क्या है? तुम्हारा मिलना। रिजल्ट क्या है? जमाने को छोड़ देना। अब इतनी बात में हमें एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई सर? कि जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन एक नहीं सर, कितने सेंटेंसेस में बताई जाती है? दो। कंडीशन एक नहीं साहब, कितने सेंटेंसेस में बताई जाती है? कम से कम दो। जिसमें एक सेंटेंस हमें कंडीशन बता रहा होता है और दूसरा सेंटेंस उस कंडीशन का हमको रिजल्ट बता रहा होता है। मैंने कहा कंडीशन यानी कंडीशनल सेंटेंस जब भी पढ़ रहे होंगे, हमारे पास एक नहीं कितने सेंटेंस होंगे साहब? दो। और दो सेंटेंस जो होंगे उनमें एक सेंटेंस कंडीशन बता रहा होगा और दूसरा सेंटेंस उस कंडीशन का रिजल्ट बता रहा होगा। इतनी मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर हां, तो जो सेंटेंस हमें कंडीशन बता रहा है, जो सेंटेंस हमें कंडीशन बता रहा है वो कौन सा होगा और रिजल्ट कौन सा होगा, हमें इसके बारे में थोड़ी सी बात समझनी है। मैं फिर से वही सेंटेंस दोहराता हूं जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मैंने कहा अगर ध्यान से सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। मैंने कहा कंडीशन क्या है? आपने कहा सर बात का ध्यान से सुनना। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा सर, रिजल्ट निकलेगा बात का समझ में आना। मैंने दूसरी बात कही, अगर वर्षा होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कंडीशन क्या है? बारिश का होना। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है सर ऑफिस ना जाना। मैंने कहा अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। कंडीशन क्या है? वो मेरे पास आए। रिजल्ट क्या निकलेगा? मैं उसकी मदद कर दूंगा। आपको इन तीन सेंटेंस को सुनकर के एक बात समझ में आ जानी चाहिए, और वो बात यह है कि कंडीशन में होने वाला एक्शन रिजल्ट में होने वाले एक्शन से पहले होता है। यानी जो काम पहले हो रहा है दो कामों में से, वो है कंडीशन, और जो काम बाद में हो रहा है वो है उसका रिजल्ट।
और कंडीशन बताने के लिए कंडीशन बताने वाले शब्द का आना कंपलसरी है, और फिलहाल हम उस शब्द की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की, इफ की। इसका मतलब इफ के अलावा भी शब्द होंगे, बिल्कुल होंगे। और जो दो सेंटेंसेस हैं, इन दो सेंटेंसेस के बीच में हम क्या यूज कर रहे होंगे, कॉमा। मैंने कहा जो पहला काम है, जो फर्स्ट एक्शन है, जहां पर काम पहला हो रहा है, फर्स्ट एक्शन इज कंडीशन एंड द सेकंड एक्शन इज रिजल्ट। फर्स्ट एक्शन क्या है, कंडीशन है, और दूसरा एक्शन क्या है, उस कंडीशन का रिजल्ट है। मेरी बात क्लियर हो रही होगी। मैंने कहा कंडीशन में होने वाला एक्शन रिजल्ट में होने वाले एक्शन से पहले होता है, यानी जो काम पहले हो रहा है वो कंडीशन, और जो काम बाद में होगा, यानी अगर मैं कहूं तो सेकंड एक्शन इज रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? तीन बातें अब तक कहीं ध्यान से सुनना। कंडीशनल सेंटेंस कभी एक नहीं, कितने सेंटेंस में होगा, दो में। कंडीशन बताने वाले सेंटेंस से पहले कंडीशन बताने वाला शब्द जरूर लगा होगा। कंडीशन वो होगी जो काम पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है वो कंडीशन, जो काम बाद में हो रहा है वो उस कंडीशन का क्या हो रहा होगा, रिजल्ट हो रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे की बात पर हम बढ़ जाते हैं। अगली बात क्या है सर हमारी, मैंने यहां पर एक बात कही कि अगर ध्यान से सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। मैं सेंटेंस को जरा हिंदी में लिख लेता हूं। यदि ध्यान से सुनोगे, यदि ध्यान से सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। हर बात समझ में आएगी। अगर ध्यान से सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा, हिंदी में आपको एक बात बताई जाती है कि जहां पर गा गी गे आता है वो सेंटेंस फ्यूचर में होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कंडीशन की बात मैं कब कर रहा हूंगा, ध्यान से कब सुनने की बात कर रहा हूं मैं, अभी ना। और बात कब समझ में आएगी, सुनने के बाद, यानी कि फ्यूचर में। मैं अगर इसी बात को कहूं कि अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो समझ में आ जाता, इसका मतलब तुमने अब नहीं, पहले सुना होता। लेकिन अगर मैं कहूं ध्यान से सुनोगे, कब सुनोगे, अभी तो सुनोगे ना, इसका मतलब बात फ्यूचर की नहीं हो रही। देखने में ये सेंटेंस हमें फ्यूचर लग रहा है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंडीशन, यहां पर कुछ पॉइंट आप नोट में जरूर समझ लीजिएगा। कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकती है। कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती। कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती है। फिर कंडीशन या तो होगी प्रेजेंट टेंस में, पहली बात। दूसरी बात, कंडीशन या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में। कंडीशन या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर पास्ट में। कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकती है। कंडीशन या तो रहेगी प्रेजेंट टेंस में या फिर रहेगी पास्ट टेंस में। बेटा ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि कंडीशन और दूसरी तरफ रिजल्ट, और कंडीशन के टेंस के बारे में बात करी, अभी हमने रिजल्ट के टेंस के बारे में बात नहीं करी। मैंने कहा कि कंडीशन फ्यूचर टेंस में नहीं होगी, कंडीशन या तो प्रेजेंट टेंस में रहेगी या फिर पास्ट टेंस में रहेगी। अब कंडीशन प्रेजेंट में और पास्ट में होगी तो रिजल्ट किस में होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि कंडीशन
प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाएगा। कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाएगा, या मैं कहूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब यहीं पर मैं अगली बात कह देता हूं, यदि कंडीशन पास्ट टेंस में होगी तो रिजल्ट वुड प्लस V1 के साथ शो किया जाएगा, वुड प्लस V1 में होगा। कंडीशन यदि कौन से टेंस में होगी? पास्ट टेंस में होगी तो रिजल्ट वुड प्लस V1 में होगा। ये तो हम रूल लिख रहे हैं सर, इससे नहीं, आप एग्जाम्पल बताइए, उससे बात अच्छे से समझ में आएगी। जरा देखिए कैसे। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लिखता हूं। मैंने सबसे पहला एक सेंटेंस आपके लिए लिखा, इफ आई विल कॉल हिम कॉमा ही विल कम। दूसरा सेंटेंस, इफ ही प्लेज द पियानो, इफ ही प्लेज द पियानो आई वुड appreciate him। तीसरा सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, इफ करण went to market I will go with him। देवी और सज्जनों, मैंने आपके लिए 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। कितने? 3। और जो तीनों के तीनों सेंटेंस हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या? देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहली बात कही आपसे कि कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती। पहले क्या होगा? मैं उसे बुलाऊंगा या वो आएगा? पहले मुझे बुलाना पड़ेगा तब जाके वो आएगा। इसका मतलब कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगी। इसका मतलब यहां से हमें विल हटानी पड़ेगी। अब कंडीशन कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट में। रिजल्ट कौन से टेंस में हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरी बात, कंडीशन प्रेजेंट में है लेकिन रिजल्ट वुड प्लस V1 में है। या तो ये पास्ट हो, है या ना, या फिर यहां विल हो जाए, क्योंकि कंडीशन यदि प्रेजेंट में है तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। वुड प्लस V1 कब होगा? जब कंडीशन पास्ट में हो। मैंने इसके लिए एक बात बताई थी कि जब ऐसी कंडीशन आए कि लेफ्ट को सही कर दो तो राइट सही हो जाएगा, राइट को सही कर दो तो लेफ्ट सही हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट को सही मानकर राइट की तरफ गलती निकालते हैं। तो जो हमारी गलती है वो इस वुड में है। इस वुड को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? विल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विल करना पड़ेगा। अब आते हैं हम इससे अगली बात पर। इफ करण वेंट टू मार्केट, यदि करण बाजार जाता। रिजल्ट कंडीशन पास्ट में है, रिजल्ट विल में है। फिर से वही बात, अगर लेफ्ट को सही कर दो तो राइट सही हो जाएगा, राइट को सही कर दो तो लेफ्ट सही हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट को सही मानकर राइट की तरफ गलती निकालेंगे। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिखा, इफ आई एम टीचिंग, इफ आई एम टीचिंग
ही विल बी लर्निंग। गौर से समझने वाली बात है। मैंने कहा इफ आई एम टीचिंग ही विल बी लर्निंग। अब यहां अगर देखा जाए तो कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो क्या रिजल्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा? मैंने कहा यदि कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो रिजल्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं बोला, देखो ध्यान से। मैंने कहा यदि कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट को मैंने कोई स्पेसिफिक टेंस नहीं दिया, तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अब यहां देखो गौर से, तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो भी सेंटेंस काय में होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में न होकर फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा। इसका मतलब हमें यहां करना पड़ेगा विल लर्न। मुझे उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर मैं अगली बात की तरफ बढ़ता हूं। अगली बात क्या है सर? मैंने अगली बात लिखी, इफ रोहन had a car, he would drive it। ठीक, अब मैं यहीं पर एक और सेंटेंस लिखता हूं, इफ रोहन had bought a car, he would drive it। दो क्वेश्चन लिखे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इफ रोहन हैड अ कार, कंडीशन काय में है, पास्ट में, तो रिजल्ट काय में होगा, वुड प्लस V1 में, यानी पहला क्वेश्चन सही है। दूसरा भी काय में है, पास्ट में, तो रिजल्ट काय में, वुड प्लस V1 में। कंडीशन लिखने के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन यहां आपको एक बात याद रखनी है। क्या? कंडीशन यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो रिजल्ट वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ शो किया जाएगा। काय के साथ? वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। गौर से सुनने वाली बात है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो पास्ट परफेक्ट है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो ये हैड हैव की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? पास्ट परफेक्ट क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो हेड क्या हो गई? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं। और अगर ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यदि कंडीशन पास्ट में है तो रिजल्ट वुड प्लस V1 में होगा। लेकिन हेड के साथ क्या आ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो रिजल्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। इसका मतलब यहां हमें वुड हैव लिखना पड़ेगा और ड्राइव की जगह क्या करना पड़ेगा? ड्राइवन, तब जाकर के बात सही होगी।
मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे को बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो आज का होमवर्क मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। 2 क्वेश्चन है, जरूर आंसर करने हैं आप लोगों को। मैंने कहा इफ ही हैड अ पेन, इफ ही हैड अ पेन ही वुड हैव गिवन इट टू मी। क्या ये क्वेश्चन सही है? अगर सही नहीं है तो क्या गलती है? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं वो फालतू की कमेंट्स न करके केवल क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है? बाकी क्लास कैसी लग रही है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करिए। 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन उन बच्चों तक इस सेशन को, इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइए जिनको इस सेशन की ज़रूरत है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।